अकबर इलाहाबादी का शेर है कि अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। ज़बान उर्दू। मेरा एक शेर है कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। हाँ, हाँ, ये हाँ। कौन है कि जो उर्दू ज़बान उर्दू बोल ज़बान गया? बोल गया। वाह! अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ़ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बां में हो करीने से। हाँ, तो हाँ, हाँ, रस, हाँ। क्या बात! अलंकार, भावबोध, सुचिता, यह गज़ल के नव रस की तरह नौ अंग है। शायरी को निखारने का सबसे बढ़िया तरीका, जो आप भी बार-बार उसकी इस कवायद में कभी-कभी मैं देखता हूँ आप थक जाते हैं लोगों को बताते हुए, अच्छे शायरों के अशार, उनके साहित्य को पढ़िए। पढ़ने के साथ-साथ याद करिए कि इतने सहज भाव में कितनी बड़ी बात कह गया। एक शब्द होता है नक़्ल करना, एक जी, दूसरा उसमें शब्द होता है इस्तिफ़ादा करना, जी। एक में तीसरा शब्द, आप उर्दूदान नहीं भी हो तो लिख लीजिए, उसको कहते हैं तवारुद। आप समंदर पे जा रहे हो, आपके आगे-आगे कोई लंबा-चौड़ा आदमी जा रहा है, आप पीछे-पीछे जा रहे हो। आगे चलने वाले के निशान को देखा, मोहवश सर लुत्फ़न आपने उनके पाँव के निशान पे अपना पाँव रखना शुरू कर दिया। लेकिन 8-10 कदम जाने के बाद आप अपने ओरिजिनल पाँव पे आ गए, उनका पाँव पीछे अलग हटता गया। ये आपने गलती नहीं की, एक अच्छा-सा रास्ता ढूँढा, तवारुद किया, आप अपनी डगर पे चले। तो शायरी निखारने का पहला तरीका ये है कि सहज मना उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जिनके अर्थ आप जानते हो और जो लोगों में के दिल में चस्पा हो जाए। अगर आपको याद हो, मैंने सर जिसके निश्तर का वार था गहरा, वो भी कमबख्त यार था गहरा। यार था जिंदा। निश्तर शब्द की जगह 32 हथियार मेरे पास, वो आज भी लिख के रखे हुए हैं। शमशीर, नेज़े, बल्लम, भाला, तुफंग, बंदूक, करौली, बर्छी सब थे, लेकिन निश्तर घातक था, कमीनेपन का सबूत था। तो शायरी निखारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने मन में ये घमंड कभी मत लाइए कि मुझे तो शायरी आ गई है। जब तक सीखने का हुनर रहेगा सर, आप जैसा आचार्य मिले और मुझ जैसा एकलव्य आपके चरणों में पड़ा रहे, वो निश्चित सीखता जाएगा।